और देश की राजनीति में परिवारवाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 5,204 सांसद और विधायकों में से 1,107 यानी कि लगभग 21% नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 270 सांसद विधायकों में से 57 जनप्रतिनिधि वंशवादी राजनीति का चेहरा है। इनमें 41 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 विधायकों में से 48 विधायक ऐसे हैं जिनके परिवार पहले से राजनीति में सक्रिय रहे। इनमें भाजपा के 28 और कांग्रेस के 20 विधायक। सांसदों की बात करें तो 9 ऐसे सांसद हैं जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है और इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। एडीआर की ये रिपोर्ट बताती है कि वंशवाद केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि राज्यों की राजनीति में भी गहराई तक जड़ें जमा चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, वंशवाद की बात समय समय पर राजनीति में आती रहती है। बीजेपी इस मुद्दे पर ज्यादा घेरने की कोशिश करती है कांग्रेस को, लेकिन अब एडीआर से जो आंकड़े निकल कर आए वो तो चौंका रहे हैं और लगता है कि इस विषय पर किसी को भी कुछ बोलने का नैतिक अधिकार दरअसल है नहीं। बिल्कुल सोनल, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही ये दृश्य है। परिवारवाद पर अगर आप देखेंगे, अगर पूरी नेशनल वाइड रिपोर्ट को एडीआर की, तो बहुत स्पष्ट रूप से तस्वीर बता रही है कि सब एक जैसे हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, पर हकीकत यही है कि कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर रही है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही हो, संरक्षण नहीं दे रही हो। मध्य प्रदेश इसका खासा उदाहरण है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अगर हम उन 57 मतलब जो 21.7% जो परिवारवाद के चेहरे हैं उनको अगर हम बांटेंगे तो अगर आप देखेंगे विधायक और सांसदों को मिलाकर तो वो तुलना में भारतीय जनता पार्टी का नंबर बड़ा हो जाएगा। हालांकि विधायकों की संख्या में कांग्रेस आगे है, लेकिन जब दोनों जोड़ेंगे तो बीजेपी का नंबर बड़ा हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात है इसके इतर भी, वो ये है कि अगर आप और देखेंगे महत्वपूर्ण रूप से, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट जो बांटे गए थे चुनाव में, वो आंकड़ा तो आपको चौंका देगा। जीतने वाले 21% हैं, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो वो संख्या 32% हो जाती है। जो और महत्वपूर्ण है कि किस तरह की राजनीति, किस तरह परिवारवाद के आरोप, कभी राहुल गांधी को इस आरोप में घिरा जाता था, लेकिन ना तो बीजेपी इससे दूर है ना कांग्रेस, और मध्य प्रदेश इसकी साक्षात तस्वीर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स बता रहे हैं कि परिवारवाद का विरोध करने का बीजेपी को भी कोई अधिकार नहीं है, जिस तरह से ये बांटे गए हैं। एडीआर की रिपोर्ट बार बार अगर हम देखें, इतने सालों से राजनीति हो रही है और हम हमेशा डोमेस्टिक रिफॉर्म की, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बार बार ये बात होती है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, पॉलिटिक्स को, राजनीति को, और खास तौर पे सांसद विधायक जैसे चेहरों को परिवारवाद से मुक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और इस रिपोर्ट ने तो इसको बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि बाकायदा वो चेहरे भी मेंशन किए गए हैं जो परिवारवाद के अंतर्गत लिए गए हैं, और उससे बहुत तस्वीर स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस सब एक बराबर हैं। ठीक है, लेकिन अभी पिछले दिनों जिस तरह से हटाया गया पदों से, पहले पद दिए फिर हटाया गया, ये हवाला दिया गया, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ, हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की या कहें कि उन्होंने कदम उठाया, चूंकि जब वो अध्यक्ष बने थे तभी उन्होंने कहा था कि इस चीज को आगे नहीं, लेकिन ये तो इतनी बड़ी संख्या में कैसे हटाएंगे फिर इसको? देखिए सुनल, बहुत अंतर है। जिनको हटाया गया वो कौन है? कोई संपतिया उइके का बेटा है, कोई गोपाल भार्गव का बेटा है, कोई वर्तमान विधायक का बेटा है, कोई वर्तमान मंत्री का बेटा है। सवाल ये है कि जिनके पास वर्तमान में ही पद है उनके बच्चों को हटाया गया है। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट को अगर हम देखें या हम परिवारवाद की बात करें, तो जिनके परिवार में पहले कोई सांसद था, वर्तमान में नहीं है, तो अब पद मिल गया। यानी परिवारवाद तो जारी है, लेकिन परिवारवाद एक्सपोज ना हो, उसकी एक्सरसाइज अलग है। ये जो एक्सरसाइज है उसको आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जितने लोगों ने इस्तीफा दिया है, चाहे वो गिरीश गौतम के बेटे की बात करें या संपतिया उइके के बेटे की बात करें, वो वर्तमान में भी पद पे हैं, उससे हल्ला ज्यादा मचता। तो ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, कांग्रेस का कोई रिएक्शन एडीआर की रिपोर्ट आने के बाद? देखिए, फिर वही बात हो जाती है, चोर चोर मौसेरे भाई। कांग्रेस के पास भी इस मामले में मुंह दिखाने की स्थिति है नहीं, क्योंकि अगर अब
परसेंट देखेंगे टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात करें एमएलएज में, तो उस परसेंट में कांग्रेस का प्रतिशत तो बहुत ही ज्यादा है। जी। टोटल विनिंग कैंडिडेट्स में जो नंबर है उस हिसाब से कांग्रेस किसी भी हालत में इस मामले में भाजपा को घेर ही नहीं सकती। मतलब उसके पास में वो चेहरे ही नहीं है कि वो सामना कर सके बीजेपी का, क्योंकि उसकी भी स्थिति वैसी है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी। हाँ, बस बेहतर बात यह है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस परिवारवाद को लेकर हल्ला नहीं मचाती, पर बीजेपी हल्ला मचाती है। पर कांग्रेस ये कर दे कि इस मामले में अटैक करे बीजेपी पे, तो ये संभावनाएं नगण्य है, क्योंकि खुद उनकी स्थिति भी वैसी ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका।